प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के भरत महिमा चैप्टर की संपूर्ण लिखित व्याख्या आपको बताने वाला हूं। देख सकते हो मैंने हैंड रिटेन नोट्स ले रखी है। एक एक पद की व्याख्या पहले आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद आपको अपनी इस हैंड रिटेन नोट्स में व्याख्या लिखना सिखाने वाला हूँ। साथ में काव्य सौंदर्य भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पद की व्याख्या आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पहला पद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो, चैप्टर का नाम है भरत महिमा। यहाँ पर देखिए, भरत जो है अपने पिता के मृत्यु की खबर लेकर के अपने भाई राम के पास जो है जंगल में मिलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके जाने का वर्णन है और साथ में उनका राज समाज जो है, उनके राज्य के लोग भी, उनकी माताएं भी साथ में जा रही हैं। तो उसका भी यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला यहाँ पर देखिए, ये दोहा और चौपाई छंद में ही पूरा चैप्टर लिखा गया है। पहला जो है, ये दो जो हाईलाइटेड लिखा गया है ये दोहा छंद में है, और जो ये कम हाईलाइटेड है ये क्या है, चौपाई छंद में है, ठीक है ना। तो दोहा और चौपाई छंद है। चलिए देखते हैं। तो देखो, चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु। एक एक शब्द को समझिए। चलत मतलब चलते हैं, पयादे मतलब पैदल, खात मतलब खाते हुए, फल यानी फल कंद मूल फल खाते हुए, पैदल चलते हुए, पिता दीन तजराज पिता के द्वारा, दीन मतलब दिए गए, तज मतलब त्याग करके, राजू मतलब राज्य को, यानी कि पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके भरत जो हैं पैदल चल दिए हैं, फलाहार करते हुए, फलों को खाते हुए। जात मनावन रघुबरहि, जात मतलब जाते हैं, मनावन मतलब मनाने के लिए, रघुबरहि मतलब भगवान राम को, भरत सरिस को आज। और भरत सरिस मतलब भरत के, सरिस मतलब समान को, मतलब कौन, आज मतलब आज, यानी कि आज भरत के समान कौन है, यानी कि भरत के समान भाई आज कौन होगा, जो पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके पैदल चलते हुए, फलों को खाते हुए अपने भाई श्री भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये सब वार्तालाप कौन कर रही हैं, वहाँ पर जंगलों में रहने वाली स्त्रियां जो हैं, जब उनको देखती हैं कि भरत जो है जा रहे हैं, तब वो आपस में चर्चा करती हैं कि देखिए, भरत जो है अपने पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके पैदल फलों को खाते हुए अपने भाई भगवान राम को मनाने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, और आज के दिन उनके समान कौन ऐसा व्यक्ति है ना। आज को, आज सरिस को, आज को मतलब कौन, आज मतलब आज, यानी उनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, ठीक है ना। भायप मतलब होता है भाईपन या भाईचारा, ठीक है ना। भायप मतलब भाईपन यानी भाई के प्रति प्रेम, ठीक है ना। भाई के प्रति प्रेम और भक्ति, भरत आचरणु यानी कि भरत आचरणु मतलब आचरण, ठीक है ना। भरत का भाई के प्रति प्रेम और भक्ति और भरत का आचरण जो है, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहत सुनत मतलब कहते और सुनते सुनते, दुख और दूषण मतलब दोष जो है, हरण मतलब दूर हो जाते हैं। वो स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं कि भरत का भाईपन और भक्ति तथा भरत के पवित्र आचरण की चर्चा कहते सुनते हमारे दुख और दोष जो हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। क्या कहती हैं कि जो किछु कहब थोर सखी सोई, की हे सखी, जो कुछ भी हम इनके बारे में कहेंगे, यानी भरत के बारे में हम जो कुछ भी कहें, थोर कम है इनके लिए, सोई मतलब वही, यानी जो कुछ भी इनके लिए कहेंगे वही इनके लिए कम है। राम बंधु अस काहे न होई, राम बंधु मतलब राम का भाई, अस मतलब ऐसा, काहे मतलब क्यों, न होई मतलब नहीं होना चाहिए, अर्थात राम का भाई ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, अर्थात राम का भाई ऐसा ही होना चाहिए। हम सब सानुज भरत ही देखे, हमने सानुज मतलब छोटे भाई अर्थात शत्रुघ्न के संग भरत ही देखे मतलब भरत को देख करके, भैन धन्य मतलब हो गई हैं धन्य, यानी हम सब धन्य हो गई हैं। युवती मतलब स्त्रियां, जन लेखे मतलब जो, लेखे मतलब इन्हें देख करके पहले से धन्य हो चुकी हैं, यानी कि हम उन स्त्रियों की गणना में आ चुकी हैं, उन स्त्रियों के गिनती में आ चुके हैं जो इन्हें पहले भी देख करके धन्य हो चुकी हैं। जन लेखे, लेखे मतलब लेखा जोखा में, यानी कि जो स्त्रियां इनको पहले भी देख कर धन्य हो चुकी हैं। भैन धन्य मतलब धन्य हो गई हैं, युवती मतलब स्त्रियां, जन लेखे मतलब इनको देख करके हम भी उसी श्रेणी में आ गई हैं, यानी हम भी उस गिनती में शामिल हो गई हैं, यानी कि हम भी इनके दर्शन करके धन्य हो गई हैं। सुनि गुण देखि दशा पछिताही, कैकेयी जनन जोग सुतुनाही। सुनि गुण यानी भरत जी के गुण और दशा को देख करके, देखी दशा मतलब दशा को देख करके, पछिताही मतलब पश्चाताप कर रही हैं, जो वन की स्त्रियां हैं
वो भरत के गुण और दशा को देख करके पश्चाताप करती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जनन जोग सुत नाही। कैकेयी मतलब कैकेयी के द्वारा, जननी मतलब पैदा किए जाने, जोग मतलब योग्य, सुत माने पुत्र नाही, यानी कि भरत जो हैं ये कैकेयी के द्वारा पैदा किए जाने योग्य पुत्र नहीं था, अर्थात इसको किसी दूसरी माता का बेटा होना चाहिए, अर्थात कैकेयी जो है इनकी माता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी इनकी माता कोई दूसरा होना चाहिए। देखो, को कह दूसन रानी ही नाही, विधि सब कीन हमहि जो दाहिनी। को कहे यानी कोई कहता है कि, यानी कई दूसरी स्त्री कहती है कि दूसन मतलब दोष, रानी मतलब रानी का यानी कैकेयी का नाहिन, यानी कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन यानी विधाता ने सब किया है, विधु सब कीन मतलब विधाता ने सब किया है, हम ही जो दाहिन जो हमको जला रहा है, ठीक है ना, यानी विधाता ने सब कुछ किया है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है जो हमको जला रहा है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूत मलिनी, ठीक है ना, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, क्या कहती हैं कि कहाँ हम स्त्रियां जो हैं, लोक माने संसार और वेद की विधि से हीन हैं, यानी कि कहाँ हम स्त्रियां जो हैं संसार और वेद के ज्ञान से हीन हैं, और लघु तीय कुल करतूत मलिनी, तीय माने स्त्रियां, लघु कुल माने छोटे कुल यानी नीच कुल की, ठीक है ना, नीच कुल की, और करतूत माने कर्म की, मलिन कर्म, मलिन मतलब मलिन, करतूत माने कर्म, यानी कि कहाँ हम लोक और वेद के ज्ञान से हीन स्त्रियां हैं और हमारा कर्म जो है वो मलिन है, और जो है कर्म जो है मलिन है और नीच कुल की स्त्रियां हैं, और बसही कुदेश कुगांव कुगामा, बसही मतलब बसती हैं या रहती हैं, कुदेश मतलब बुरे देश में, कुगांव मतलब बुरे गांव में, कुबामा मतलब बुरे जंगलों में, ठीक है ना, कुबामा मतलब बुरे जंगलों में, और कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ यह दर्शन जो है यानी भरत के जो दर्शन हैं ये पुण्य का परिणाम है, यानी कि ये जो हम इनको जो देख लिए हैं ये हम धन्य हो गए हैं, ये हम जो है कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को इनके दर्शन जो है ये पुण्य का परिणाम है, ठीक है ना। कहाँ यह दरसु पुण्य परिणामा, यहाँ यानी कि इनका जो दर्शन है ये पुण्य का परिणाम है। अस आनंदु अचरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा, अस आनंद मतलब ऐसा ही आनंद, अचरिजु मतलब आश्चर्य, प्रतिग्रामा मतलब प्रत्येक गांव में छाया हुआ है, यानी प्रत्येक गांव में ऐसा ही आनंद और आश्चर्य छाया हुआ है। जनु मतलब जानो, मरुभूमि मतलब मरुस्थल में, कल्प तरु मतलब कल्प वृक्ष, जामा मतलब उग आया हो, ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में कल्प वृक्ष जो है उग आया हो, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है चलत पयादें, दूसरी तरफ कलप तरु जामा, ठीक है ना। उसके बाद देख लो संदर्भ भाव से पूछा जाएगा, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है ना। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद में भरत की भातृभक्ति का मनोहारी वर्णन किया गया है, यानी भाई के प्रति भक्ति, ठीक है ना। व्याख्या, वनवासिनी स्त्रियां परस्पर चर्चा करती हुई कहती हैं कि भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। उन भरत जी के समान भला आज कौन है। स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी का भाई की भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा पवित्र है, उनको कहने सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, उनके विषय में जो कुछ कहा जाए और जितना भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में शामिल हो गई हैं जिन्होंने उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य कर लिया है। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के लिए योग्य नहीं है, ठीक है ना। कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, यह सब तो विधाता का किया हुआ है जो कि हमारे भी अनुकूल है। कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल तथा कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं जो कि वन्य प्रांत के बुरे गांवों में निवास करती हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन्य प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया है, ठीक है ना। उग आया है, इसको लिख लेना, उग आया है, ठीक है ना। उसके बाद देख लो, काव्य सौंदर्य, भाषा रहेगी अवधि, शैली रहेगी गेय प्रबंधात्मक, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा रहेगा क्योंकि जनु शब्द का यूज हुआ है, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा दोहा एवं चौपाई। चलिए चलते हैं अगले पद पर।
तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। देखो अब जो है भरत जो है राम से मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रास्ते में क्या क्या हुआ उसका वर्णन तुलसीदास जी करते हुए क्या कहते हैं कि तेहि बासर मतलब उस दिन, बस मतलब निवास करके, प्रातः मतलब उस दिन वो कहीं पर ठहर गए, ठीक है ना। उस दिन ठहर करके, प्रातः मतलब सुबह होते ही, चले सुमिर रघुनाथ मतलब भगवान राम का नाम स्मरण करके भरत जी जो हैं चल दिए। और राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। राम के दर्शन की लालसा, भगवान राम के दर्शन की लालसा भरत के सरिस मतलब साथ, यानी सरिस माने समान, सब साथ यानी भरत के साथ जितने भी लोग थे उनके अंदर भी राम के दर्शन की लालसा भरत के समान जो है जगी हुई है, वो यानी वो सब भी राम के दर्शन की इच्छुक हैं, ठीक है ना। क्या कहती हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं तुलसीदास की, उस दिन वहाँ पर निवास करके यानी ठहर करके फिर सुबह होते ही भगवान राम का स्मरण करके चल दिए आगे। और भरत के समान राम के दर्शन की लालसा सभी लोगों के मन में है, ठीक है ना। मंगल सगुन हो ही सब काहू फर कहीं सुकद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू मिली हैं राम मिटहि दुख दाहू। क्या कहते हैं कि मंगल सगुन हो रहे हैं, यानी मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। हो ही मतलब हो रहे हैं, सब काहू मतलब सब लोगों के, ठीक है ना। सब लोगों के मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। और फरकहीं सुखद बिलोचन बाहू। फरकहीं मतलब फड़क रहे हैं, सुख देने वाले, सुखद माने सुख देने वाले, बिलोचन माने नेत्र, और बाहू मतलब भुजाएं, यानी सुख प्रदान करने वाली भुजाएं और नेत्र जो हैं फड़क रहे हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू मिली हैं राम मिटहि दुख दाहू। भरत के साथ, ठीक है ना, भरत के साथ पूरे समाज को, पूरा समाज जो है उछाहू मतलब उत्साह में है, या कह लो उछाहू के दो अर्थ होते हैं, एक प्रसन्न भी होता है, ठीक है ना। यानी कि भरत सहित पूरा समाज जो है प्रसन्न है और सोच रहा है कि मिली हैं राम, कि राम मिलेंगे, भगवान राम मिलेंगे और मिटेंगे हमारे दुख और दाहू, यानी हमारे प्रत्येक दुख का दाह जो है वो मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। करत मनोरथ जस जिय जाके, जस मतलब जैसा, जिय मतलब जिसके, जाके मतलब मन में, यानी जिसके मन में जो चीज़ आती है वो वैसा ही मनोरथ कर रहा है। मनोरथ माने मनौती, ठीक है ना। वो अपने मन में जो है भगवान से कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिसके मन में जैसा जो है इच्छाएं आती हैं वैसे ही मनोरथ कर रहा है। और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, जाहि मतलब जा रहे हैं, स्नेह सुरा मतलब प्रेम रूपी मदिरा, ठीक है ना। सुरा मतलब मदिरा या मादक पदार्थ, ठीक है ना। स्नेह रूपी मदिरा यानी भगवान राम का प्रेम रूपी मदिरा जो है, सब छाके मतलब भगवान राम के प्रेम रूपी मदिरा में, सब छाके मतलब छके हुए अर्थात नशे में, ठीक है ना। भगवान राम के प्रेम रूपी मदिरा के नशे में सब जो हैं चले जा रहे हैं, जाहि मतलब चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, बिहुअल बचन प्रेम बस बोलहीं। उनका पूरा अंग जो है शिथिल हो गया है और पग मग डग डोलहीं, उनके पग मतलब पैर जो हैं, मग मतलब रास्ते में, डग मतलब डगमगाते हुए, डोलहीं मतलब डोल रहे हैं। उन लोगों का पूरा शरीर, पूरा अंग जो है शिथिल है और उनके पैर जो हैं रास्ते में डगमगाते हुए डोल रहे हैं। और बिहुअल वचन प्रेम बस बोलहीं, और भगवान राम के प्रेम की वजह से, प्रेम बस मतलब प्रेम की वजह से, बिहुअल वचन, बिहुअलता पूर्वक वचन जो है, बिहुअल माने बेचैनी के वचन बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो बिहुअल माने बेचैन। उसके बाद देखो, राम सखा तेहि समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा मिल गया यानी रास्ते में ही उनको निषाद राज मिल गया, यानी भगवान राम का मित्र यानी निषाद राज। उसी समय दिखावा मतलब दिखलाया, कुछ चीज़ें उनको दिखाया। क्या चीज़ दिखाया? शैल शिरोमणि, शैल माने पर्वत, शिरोमणि मतलब महान या श्रेष्ठ कह लो, यानी कि पर्वत शिरोमणि, ठीक है ना। पर्वत शिरोमणि मतलब पर्वतों में श्रेष्ठ, शिरोमणि मतलब श्रेष्ठ, यानी पर्वत शिरोमणि सहज सुहावा मतलब जो सहज यानी स्वाभाविक रूप से शोभायमान हो रहा था, उसी पर्वत को राम सखा यानी निषाद राज ने उन लोगों को दिखाया। और क्या कहता है? जासु समीप सरित पै तीरा सीय समेत बसहि दो बीरा। जासु समीप यानी उसी पर्वत के पास में, सरित पै यानी नदी के पानी के, तीरा मतलब किनारे, सीय समेत यानी सीता जी के संग, बसहीं दो बीरा यानी दोनों वीर निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। देख ही करहीं सब दंड प्रणामा कहीं जय जानकी जीवन रामा। और उस पर्वत को देखकर सब दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं जय हो जानकी जीवन, भगवान राम की जय हो। जानकी जीवन मतलब जानकी का जीवन, जानकी का जीवन कौन है? भगवान राम। कहते हैं कि जानकी जीवन भगवान श्री राम की जय हो और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं।
प्रेम मगन अस राज समाजू, जन्म फिर अवध चले रघुराजू। प्रेम मगन मतलब प्रेम में मगन है, अस मतलब ऐसे, राज समाज मतलब जितने लोग जा रहे थे पूरा समाज जो है प्रेम में इस तरीके से मगन है, जन्म मतलब ऐसा लगता है जैसे भगवान राम जो है, रघुराजू मतलब भगवान राम फिर से अवध मतलब अयोध्या को चले मतलब जा रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम फिर से अयोध्या को लौट चलेंगे, वो इस तरीके से प्रेम में मगन है। ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है ते ही बासर बसी, दूसरी तरफ चले रघुराजू, संदर्भ पूर्वत पहले वाले की तरह लिख लेना। प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद में भरत का राम से मिलने जाने का वर्णन है। व्याख्या, उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आगे देखो, सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के नशे में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री राम अयोध्या को लौट चले हों। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा अवधि, छंद दोहा एवं चौपाई रहेगा, रस शांत रहेगा, अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद रहेगा। चलिए अगले पद पर। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जनेषु। ठीक है ना। देखो, भरत के मन में उस समय जिस प्रकार का प्रेम था, ते ही समय मतलब उस समय भरत प्रेम यानी भरत के मन में प्रेम जो है उस समय जस मतलब जैसा था, तस यानी वैसा, कहीं मतलब कह सकना, सकई मतलब सकना, न मतलब नहीं, शेष मतलब शेषनाग, यानी कि भरत के अंदर उस समय जिस प्रकार का प्रेम था वैसा शेषनाग भी नहीं कह सकता, यानी शेषनाग भी भरत के अंदर के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है ना। यानी कि भरत के मन में उस समय जिस प्रकार का प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वालों, शेषनाग को हजार मुख वाला माना गया है। ठीक है ना। हजार मुख वाले शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु, आह मम मलिन जनेषु। कभी अगम यानी कवियों के लिए तो वह जिमि मतलब उसी प्रकार। ठीक है ना। जिमि मतलब उसी प्रकार। ठीक है ना। कवियों के लिए तो वह उसी प्रकार अगम है। अगम माने जहाँ पर नहीं जाया जा सकता। कवि जो होते हैं आप लोग जानते हैं, जैसे तुलसीदास ही एक कवि हैं, है ना। तो कवियों के लिए भरत का प्रेम जो है उसी प्रकार अगम है। जिमि मतलब जिस प्रकार ब्रह्म सुखु आह मम मलिन जनेषु, ब्रह्मानंद, ब्रह्म सुखु माने ब्रह्म का आनंद, आह मतलब अहंकार और ममता। ठीक है ना। अहंकार और ममता से, देखिए आह माने अहंकार, ममता, मलिन जनेषु ममता से हीन, आह मतलब अहंकारी और ममता से मलिन मतलब मुरझाए हुए, जनेषु मतलब लोगों के लिए, यानी कि जैसे अहंकार और ममता, देखो अहंकार युक्त और ममता से मलिन लोगों के लिए जिस प्रकार ब्रह्म का आनंद जो है अगम होता है, उसी प्रकार कवियों के लिए भरत का प्रेम जो है वो अवर्णनीय है, यानी कभी भी उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये चीज़ कहने की बात है। चलिए चलते हैं आगे। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। सकल मतलब सभी लोग। ठीक है ना। सभी लोग जो हैं स्नेह रघुबर के यानी राम के स्नेह मतलब प्रेम की वजह से शिथिल हो गए हैं। ठीक है ना। सब लोग जो हैं शिथिल हो गए हैं भगवान राम के प्रेम की वजह से। और गए कोस दुई दिन कर ढर के, दिन कर ढर के मतलब सूर्य के ढलने तक। ठीक है ना। सूर्य के ढलने तक गए कोस दुई यानी 2 कोस चले। ठीक है ना। जो लोग थे जा रहे थे जो, वो भगवान राम के प्रेम की वजह से शिथिल हो गए थे और सूर्य ढलने तक वो 2 कोस की दूरी तय कर लिए। ठीक है ना। जलु थलु देखी बसे निस बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। जल और थल देख करके। ठीक है ना। फिर उसके बाद रहने का निवास देखे, जल और थल देखे, फिर बसे यानी निवास किए, निस बीते रात बीत गई। ठीक है ना। रात बीतने के बाद कीन मतलब किए, गवन मतलब
चाल कह लो या चलना, ठीक है ना, दोबारा प्रारंभ किया चलना। रघुनाथ प्रीते मतलब रघुनाथ अर्थात राम के प्रेमी, ठीक है ना, राम के प्रेमी जितने भी लोग थे रात बीत जाने के बाद वो फिर से दोबारा चलना प्रारंभ कर दिए। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा। अब ये राम भगवान की तरफ का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ मतलब दूसरी तरफ भगवान राम जो हैं रजनी अवशेषा, अवशेषा मतलब शेष रात्रि में, रजनी माने रात्रि में, ठीक है ना, भगवान राम जो है शेष रात्रि में यानी रात्रि में ही जाग गए, जागे मतलब जाग गए। और सिय सपन अस देखा, और सीता जी ने सपन मतलब सपना, अस माने ऐसा देखा, ठीक है ना, सीता जी ने एक सपना देखा कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। और सीता जी बताना प्रारंभ करती हैं कि हे स्वामी, हमने सपना देखा कि सहित समाज भरत जनु आए, ठीक है ना, कि भरत जो हैं पूरे समाज के साथ, जनु माने लोग यानी भरत लोग जो हैं पूरे समाज के साथ आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वियोग के, ठीक है ना, वियोग के ताप माने तपन में, ठीक है ना, उनका पूरा शरीर जो है, तन माने शरीर, ताए मतलब उनका, यानी उनका पूरा शरीर जो है वो वियोग की अग्नि में जल रहा है, यानी हमसे तुमसे बिछड़ने की वजह से उनका पूरा शरीर जो है वो जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सकल मलिन मन दीन दुखारी, वो जितने भी लोग थे, सकल माने सभी लोग, मलिन मन से यानी मुरझाए हुए मन के दिख रहे थे, और दीन दिख रहे थे और दुखी दिख रहे थे। जितने भी लोग थे मुरझाए हुए दिख रहे थे, मुरझाए हुए मन के दिख रहे थे, दीन दुखी दिख रहे थे। और देखी सासु आन अनुहारी, और हमने देखा सासु, सासु मतलब अपनी सासों को भी देखा, आन मतलब दूसरी, अनुहारी मतलब नज़ारे में, यानी अपने सासों को हमने दूसरे तरीके का व्यवहार करते हुए ही देखा, यानी कि सास जो है उनकी सासों को उन्होंने अलग ढंग से ही देखा, यानी अलग तरीके का कपड़ा पहने देखा। विधवा हो चुकी थी तो विधवा वस्त्र पहने हुई थी, तो कहती हैं कि मैंने सास को अपने अलग तरीके से ही देखा, यानी कुछ अलग ही थी वो। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के सपनों को सुन करके भगवान राम के नेत्रों में आंसू भर आए। भरे जल यानी लोचन यानी नेत्रों में, भरे जल यानी जल भर गया। और भय सोच बस सोच विमोचन, सोच विमोचन माने सोच से दूसरों को मुक्त करने वाला, सोच विमोचन माने दूसरों को सोच से मुक्त करने वाला। खुद सोच बस हो गया यानी खुद सोच के बस में पड़ गया, यानी भगवान राम दूसरों को सोच से मुक्त करते हैं लेकिन खुद सोच के बस में हो गए। और लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनई है कोई। फिर क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह सपना जो है नीक मतलब अच्छा न होई, हे लक्ष्मण ये सपना जो है अच्छा नहीं है। कठिन माने बुरा कह लो, कुचाह मतलब बुरा समाचार सुनाएगा कोई, ठीक है ना, कोई व्यक्ति हमें बुरा समाचार जल्द ही सुनाएगा, ठीक है ना। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कर करके लक्ष्मण समेत सब लोग नहाए। और पूज पुरारी साधु सन्माने, पूज पुरारी मतलब महादेव की पूजा किए, और साधु सन्माने मतलब सज्जनों का सम्मान किया या साधुओं का सम्मान किया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, सन्मानी सूर्य मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय नभ धूरी, खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। देखो सन्मान सुर यानी देवताओं को सम्मान देने के बाद, मुनि बंदी यानी मुनियों की वंदना करने के बाद बैठ गए भगवान राम, ठीक है ना, और उत्तर दिशा की ओर देखते रहे, ठीक है ना। नभ धूरी देखे तो पाए कि यार पूरा नभ जो है, पूरा आकाश जो है धूल से भरा जा रहा है। खग और पक्षी जो हैं, मृग माने हिरण जो हैं, भूरी भागे यानी पूरे पशु जो हैं भाग रहे हैं। और व्याकुल होकर के, विकल माने व्याकुल होकर के प्रभु आश्रम गए यानी हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं, उन्होंने देखा, ठीक है ना। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम उठे अवलोकी, ये सब देख करके उठे, ठीक है ना, उठे अवलोकी मतलब देख करके, ये सब देख करके उठे। और चित सचकित रहे, मन में सचकित में रहे मतलब आश्चर्यचकित रहे कि कारण उकाह, कि कारण क्या है यार ये सब चीज़ें हो रहा है। सब समाचार की रात कोल्हन आई ते ही अवसर कहे, ठीक है ना। और पूरा समाचार, किरात मतलब भील, ये वहाँ की एक जाति है, ठीक है ना। भीलों और कोलों ने, कोल भी एक जाति है, ठीक है ना, भीलों और कोलों ने उसी समय आकर के ते ही अवसर कहे, यानी पूरा समाचार उसी समय आकर के उनको बताया, ठीक है ना। जब वो समाचार बता दिए तब देखिए, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरे, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन यानी उनके
सुमंगल बैन यानी अच्छी वाणी को सुन करके मन प्रमोद, उनका मन जो है प्रसन्न हो गया, प्रमोद माने प्रसन्न हो गया, और तन जो है पुलकित हो गया, पुलक भर माने पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नयन, शरद सरोरुह माने शरद ऋतु के कमल, सरोरुह मतलब कमल के समान, ठीक है ना, शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र जो हैं। तुलसी भरे स्नेह जल, तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्दी ऋतु के, ठंडी ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र जो हैं प्रेम रूपी जल से भर गए। चलिए अब बताते हैं व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो पहले मैं आपको इस दोहे की और इस चौपाई की व्याख्या बताता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक की व्याख्या पहले आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, एक तरफ लिखना है भरत प्रेम ते ही, दूसरी तरफ साधु सन्माने, यानी लास्ट का दो शब्द यहाँ का साधु सन्माने, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग रहेगा पूर्वत, यानी पिछले वाले का प्रसंग यहाँ पर लिख लेना, यानी भगवान राम का भरत से मिलने जाने का वर्णन यहाँ पर भी किया गया है। व्याख्या देख लो, भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते, यानी शेषनाग भी। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहंता यानी अहंकार और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद, ठीक है ना। सब लोग राम जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक केवल 2 कोस ही चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए, ठीक है ना। रात बीतने पर राम के प्रेमी भरत जी ने आगे चलना शुरू किया। उधर राम रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, ठीक है ना, ऐसा स्वप्न देखा जिसे वो राम को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा, यानी सासू जो है वो कुछ अलग ही दिख रही थी। सीता जी का स्वप्न सुनकर राम जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के बस में हो गए और लक्ष्मण से बोले, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण बुरा समाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और शंकर जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब मित्रों काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा अवधि, छंद रहेगा दोहा चौपाई, रस रहेगा शांत, अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, गुण रहेगा माधुर्य। अब चलिए चलते हैं, आपको आगे की व्याख्या बताते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है सम्मान ईसुर, आप लोग देख सकते हो सम्मान ईसुर, दूसरी तरफ लिखना है स्नेह जल, ठीक है ना। तो स्नेह जल यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए व्याख्या, संदर्भ रहेगा पूर्वत, किताब लेकर लिख लीजिएगा तो कॉपी में इनको नोट कर लेना और पढ़ते समय किताब को देख देख करके पढ़ना तो आपको समझ में आएगा पूरा। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद में कोल भीलों द्वारा राम को संदेश देने का वर्णन है। व्याख्या, देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए, ठीक है ना। आश्चर्य युक्त यहाँ पर एक या और रहेगा, लिख लेना ठीक से, ठीक है ना। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुंदर संदेश सुनते ही राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर पुलकित हो गया और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र में प्रेम के आंसू भर आए, ठीक है ना। भाषा अवधि, छंद सोरठा रहेगा। देख लो यहाँ पर छंद जो है, यहाँ पर देख सकते हो 2 छंद हैं, ये वाला यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सोरठा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर छंद सोरठा, रस श्रृंगार रहेगा, अलंकार अनुप्रास रहेगा, गुण माधुर्य रहेगा। चलिए चलते हैं, अब हम अगले दोहे की व्याख्या आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ जो है यहाँ पर काट करके लिखा गया है, ठीक है ना। यानी रामचरितमानस में जो दिया गया है इसके बीच में और बहुत चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर काट करके दिया गया है। इस क्रॉस का मतलब ये है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, भरतहि होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पर लक्ष्मण जो है, बीच में जो चीज़ें हुई हैं उसमें यही हुआ है कि लक्ष्मण कहते हैं कि भरत किस लिए आ रहा है। ऐसा लगता है भरत जो है हमसे युद्ध करने आ रहा है, राज्य पा करके भरत को घमंड हो गया है, ठीक है ना। लक्ष्मण जी ये सब चीज़ें इस बीच में वार्तालाप करते हैं। तो लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर यहाँ पर भगवान राम जी क्या कहते हैं कि भरतहि होई न राजमद, भरत को होई ना, होगा नहीं राजमत मतलब राज्य का घमंड, राजमद मतलब राज्य का घमंड, यानी भरत को राज्य का घमंड कभी नहीं होगा। विधि हरि हर पद पाई, यदि वो विधि माने ब्रह्मा का भी, हरि मतलब विष्णु का भी और महादेव का भी पद पा जाए, अगर वो ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी पद पा जाए फिर भी उसको घमंड नहीं होगा। राज्य की बात तो अलग है, ठीक है ना। कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई, कबहू की मतलब कभी क्या,
कांजी मतलब कांजी आप लोग जानते हैं, सिरका जो होता है उसमें 2-3 पदार्थ जैसे नमक मिला दिया गया, मिर्च मिला दिया गया और कई चीज़ें मिला देते हैं, तो उसके बाद जो चीज़ बनती है उसको कांजी कहा जाता है, ठीक है ना। खट्टा पदार्थ होता है तो उसको कांजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या कभी कांजी की सीकरनी मतलब बूंद जो है क्षीर सिंधु मतलब दूध के सागर को बिनसाई मतलब क्या होता है, नष्ट कर सकती है। यानी क्या कभी कांजी की एक बूंद जो है पूरे दूध के सागर को यानी दूध के समुद्र को नष्ट कर देगी, नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई भरत के अंदर इतना ज़्यादा प्रेम है कि उसको ये राज्य का जो छोटा सा मोह जो है ना, उनके अंदर घमंड कभी नहीं भर सकता, ठीक है ना। तिमिरी तरुणे तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु में घही मिलई। समझो, तिमिर माने अंधकार जो है, तरुण मतलब दोपहर के या मध्याह्न के, ठीक है ना। अंधकार जो है दोपहर के, तरनी मतलब सूर्य को, मकु मतलब जाए, गिलई मतलब निगल जाए, ठीक है ना। देखो, मगु मतलब जाए, गिलई मतलब निगलना। तो क्या कहते हैं कि अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाए, ठीक है ना। अंधकार जो है चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाए, गगन जो है यानी आकाश जो है, मगन मकु मेघई मिलई, मगन मतलब समा जाए, मकु मतलब जाए, ठीक है ना। मगन मतलब समा, मकु मतलब जाए, मेघई मतलब बादलों में, मिलई मतलब मिल करके, यानी आकाश जो है बादलों में मिल करके समा जाए। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, गोपद मानी गायों के खुर, गोपद मतलब गायों का खुर जो होता है उसमें जितना पानी अब आ जाए, ठीक है ना, यानी जितना पानी उसमें भर जाए, यानी कि गायों के खुर के इतने जल में चाहे घट जोनी मतलब अगस्त्य ऋषि, ठीक है ना। अगस्त्य ऋषि जो हैं चाहे गायों के खुर के इतने जल में डूब जाएं, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, सहज क्षमा मतलब सहनशीलता, बरु मतलब चाहे, छाड़े मतलब छोड़ दे, छोनी मतलब धरती, धरती माता जो है अपनी सहनशीलता को त्याग दें, सब कामा कामा लगा करके लिखेंगे, ठीक। और मशक फूंक मकु मेरु उड़ाई, कि मशक माने मच्छर के फूंकने से जाए, मकु मतलब जाए, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत, उड़ाई मतलब उड़ जाए, यानी मच्छर के फेंकने से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन होई न नृपमधु भरत ही भाई, कि राज्य का घमंड लेकिन भरत को कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे अंधकार जो है दोपहर के सूर्य को निगल जाए, चाहे आकाश जो है बादलों में मिल जाए, चाहे गायों के खुर के इतने जल में जो है महर्षि अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, चाहे जो है धरती जो है अपनी सहनशीलता को छोड़ दे, चाहे मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन कभी भी भरत को राज्य का घमंड नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, लखन तुम्हार शपथ तुम्हारा कसम और पिताजी की कसम, ठीक है ना। आना मतलब माना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का यानी अपने पिताजी का कसम खा करके कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुबंधु मतलब उत्तम भाई, ठीक है ना। सुचि मतलब अच्छी प्रकृति का, यानी अच्छी प्रकृति का और उत्तम भाई भरत के समान कोई भी नहीं है। सगुनु सगुनु खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। क्या कहते हैं कि सगुण रूपी खीर, खीर मतलब क्या होता है, दूध, ठीक है ना। सगुण रूपी खीर मतलब दूध, ठीक है ना। सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल, अवगुण जल उताता, ताता मतलब हे तात, हे भाई, सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलई मतलब मिला करके, रचई मतलब बनाता है, परपंच मतलब इस संसार को, विधाता मतलब भगवान, यानी विधाता ने सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी को मिलाकर इस संसार को बनाया है। लेकिन भरत हंस रविवंश तड़ागा, रविवंश मतलब सूर्यवंश में, सूर्यवंश रूपी तालाब में, तड़ागा मतलब तालाब में, सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत जो है हंस के रूप में जन्म मतलब जन्म लेकर के, कीन मतलब कर दिया है, गुण दोष विभागा, गुण और दोष को विभाग मतलब अलग अलग, यानी भरत जो है हंस का काम क्या होता है, हंस जो है दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहते हैं कि भरत जो है सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस के रूप में जन्म लेकर के गुण और दोष को अलग अलग कर दिया है, विभागा मतलब अलग अलग कर दिया है। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। गही गुण पय, गुण रूपी दूध को ग्रहण करके, गही मतलब ग्रहण करके, गुण पय मतलब दूध रूपी, ठीक है ना, पय मतलब दूध रूपी गुण को, गही मतलब ग्रहण करके, तज मतलब त्याग करके अवगुण रूपी पानी को, ठीक है ना, अवगुण रूपी पानी को त्याग करके दूध रूपी गुण को ग्रहण करके, निज जस यानी अपने यश से इस संसार को कीन्ह उजियारी मतलब उजियारे यानी प्रकाश से भर दिया है भरत ने।
कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कहत मतलब कहते हुए भरत के गुणों को, शीलता को और स्वभाव को कहते हुए भगवान राम जो है प्रेम पयोधि मतलब प्रेम सागर में, प्रेम के सागर में मगन मतलब मग्न हो गए, रघुराऊ मतलब भगवान राम। यानी भरत के बारे में चर्चा करते करते भगवान राम जो है प्रेम सागर में डूब गए। ठीक है ना। इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे, चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है भरत ही हो ही ना, दूसरी तरफ मगन रघुराऊ। संदर्भ पूर्वत प्रसंग, यहाँ भरत जी के निर्लिप्त स्वभाव के विषय में राम जी का दृढ़ विश्वास व्यक्त हुआ है। व्याख्या देख लो। राम कहते हैं कि अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का घमंड नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है। अर्थात अयोध्या का राज्य भरत जी के लिए तुच्छ वस्तु है। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गाय के खुर के इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे लक्ष्मण, भरत को राज्य का घमंड नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, हे लक्ष्मण, गुरु रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच यानी जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री राम प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। काव्य सौंदर्य, भाषा, अवधि, छंद, दोहा एवं चौपाई, रस, शांत, अलंकार, रूपक, अनुप्रास। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पोर्शन को लेकर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में।